हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज का वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस सेलेक्टर के बारे में। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखा था। इस पे अपन क्या कर रहे हैं, सीएसएस के और आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, जिसमें मैं आज बता रहा हूँ विच इज सीएसएस सेलेक्टर्स या फिल्टर्स। ठीक है ना, सीएसएस फिल्टर्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये होते क्या है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था लास्ट जो अपन देख रहे थे उसमें, जैसे मैं फिर से पेज खोल लेता हूँ वो वाला, तो ये अपन ने किया था ये वाला, या इंटरनल एक्सटर्नल जो भी अपन देख रहे थे इसमें। अभी क्या हो रहा था, कंडीशन हमारी यहाँ पर ये है इस पेज में कि ये चीज अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस में देखा था कि जिसमें अपन टैग के हिसाब से बना रहे थे, है ना। इसका मतलब अगर मैं H1 के लिए कोई सीएसएस बना रहा हूँ तो जिस भी पेज पर ये वाली सीएसएस लगेगी उन सब के H1 पर यही इम्पैक्ट डालेगी, मतलब। ठीक है ना, ये तो जितने भी होंगे XYZ, जितने भी होंगे उन सब पे ये इम्पैक्ट डालेगी, उनकी स्टाइल बदल देगी। मतलब सीधी सी बात ये, ऐसे पैराग्राफ के लिए, ऐसे इमेज के लिए, ऐसे बॉडी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर टैग के लिए होती हैं। तो एक्चुअली इसमें सबसे पहला जो सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर है, पहला ही इसमें है विच इज कॉल्ड टैग सेलेक्टर। तो टैग सेलेक्टर क्या होता है, ये कि जिसमें इसमें आप क्या करते हो, जैसा इसमें किया हुआ है मैंने कि फॉर पर्टिकुलर टैग ऑन द पेज। ठीक है ना, मतलब अगर आपने किसी H1 को डिफाइन किया है, ये तो H1 की सीएसएस बनाई है इस तरह से, ये इस तरह से अपन ने बनाई थी। ये एग्जांपल अपन ने यहाँ दिया हुआ है, देखो ये H1। तो ये जो सीएसएस अपन ने बनाई है ये पूरे पेज के H1 पे अप्लाई होगी। फिर ये जो P बनाया है ये पैराग्राफ पे अप्लाई होगी, ये सारे इमेज के लिए अप्लाई होगी सारी, और ये पूरी बॉडी के लिए अप्लाई होगी। कहने का मतलब है इसको हम लोग बोलते हैं टैग सेलेक्टर। ठीक है ना, बट ये पहला सेलेक्टर हो गया जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका नुकसान सिर्फ ये है, मतलब कि अगर आपने H1 के लिए सीएसएस बनाई है तो जिस पेज पे भी इसको लिंक किया होगा आपने, उन सारे पेज के H1 पे ही अप्लाई हो जाएगी बिना कुछ किए, क्योंकि आपने यहाँ बनाया हुआ है। बट अब एक और सेलेक्टर इसके अंदर होता है जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, वो मैं अपन डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड क्लास सेलेक्टर। ठीक है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है, या सीएसएस क्लास सेलेक्टर क्या होता है, कि या फिल्टर क्या होता है इसको बोलते हैं। जैसे इमेजिन करो, यहाँ पर मैं क्लास को अगर डिफाइन करूं तो विच इज CSS class is a just like a profile, just like a profile। मतलब एक प्रोफाइल बनाओगे आप। प्रोफाइल मतलब एक प्रोफाइल बना ली कि यार ये जो है ना, ये रेड रहेगा, ये ग्रीन रहेगा, इसका टेक्स्ट कलर ऐसा रहेगा। एक प्रोफाइल बना ली, जैसे अपन अपनी साउंड प्रोफाइल होती है मोबाइल में, है ना, इस टाइप से प्रोफाइल्स होती हैं। तो प्रोफाइल बना लोगे और फिर पर्टिकुलर टैग पे जाके उसे इम्प्लीमेंट करोगे। कैसे? ठीक है, मान लो एक इमेजिन करते हैं कि अब आपके पेज अपन एक यहाँ पर सेपरेट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लास सेलेक्टर डॉट HTML, ठीक है ना, मैंने यहाँ बनाया हुआ है। अच्छा, इसे आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सीएसएस पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप एक प्रॉपर सेपरेट फाइल बना लो, ठीक है, या फिर इसी पेज के अंदर भी दे सकते हो। ये वाली जो टाइप टैग है, ये जो टैग्स मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो टैग है ये आपके इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे इनलाइन सीएसएस। मतलब टैग के साथ जो अपन स्टाइल देते हैं ना, वहां पर ये काम नहीं करेंगे, ये इंटरनल और एक्सटर्नल पे काम करेंगे। तो मैं कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ। इमेजिन करो आप एक बनाना चाहते हो, जैसे कि मान लो मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ आंसर्स रहेंगे फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक पैराग्राफ एक पी लिया है, ठीक है ना, ये ठीक है। ये पैराग्राफ जो है इसमें मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है, जैसे क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉग टाइप का मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन एंड आंसर यूज मान लो देता हूँ, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो व्हाट इज CSS, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन का रिप्लाई, मतलब इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं नीचे इस पैराग्राफ के रूप में दे रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल है। फिर मान लीजिए फिर मैंने एक दूसरा पैराग्राफ बनाया और इस पैराग्राफ में दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट इज HTML फॉर एग्जाम्पल। मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक ब्लॉक टाइप बना रहा हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप कोड को ब्यूटीफाई करना चाहते हो या फॉर्मेट सही करना चाहते हो, अभी जैसे क्या हो रहा है, ये बहुत लंबा हो गया, देखो दिख रहा है अलग से, या कोड को आगे जैसे कौन किसके अंदर है, तो आप ऑल्ट शिफ्ट F दबाओगे तो ये कोड फॉर्मेट कर देगा। देखो ये कोड फॉर्मेटिंग हो गई, यहाँ पे ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाना है और F दबाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरह से मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मैं क्वेश्चंस हैं और उनके रिलेटेड आंसर्स में दे रहा हूँ, ठीक है। इस बार इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस हैं मेरे वो अलग दिखाई दें और जो आंसर्स हैं वो फॉर्मेट उनका अलग दिखाई दे, पता चले कि वो क्वेश्चन है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि जो पैराग्राफ है मेरे वो पी है। मतलब अगर मैंने अगर मैंने मान लो पी के लिए कुछ डिफाइन किया, मतलब जैसे ये सारे जस्ट एक ही टैग है, एक ही टाइप के टैग है, मतलब क्वेश्चन भी वही टैग है, आंसर भी वही टैग है। तो अगर मैंने यहाँ पर पी के लिए कोई चीज लिखी, जैसे मैंने पी के लिए लिखा पी, है ना, मान लो पी के लिए मैंने लिखा कलर, और मान लो ब्राउन कर दिया, या चलो ये दे दिया और सेव करके रन किया, तो ये सबके लिए हो जाएगा। हो गया ना सबके लिए। क्यों हो गया? क्योंकि सभी पी टैग है ना। पर मैं चाहता था कि एक प्रोफाइल बन जाए जिससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन है सारे वो अलग दिखाई दे और पैराग्राफ अलग, सॉरी, जो आंसर्स हैं वो अलग दिखाई दे, ठीक है ना, इस टाइप से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा दूसरा सेलेक्टर या क्लास सेलेक्टर, जो भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्लास सेलेक्टर। इसमें क्या होता है, हम लोग वो बना लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं। तो जैसे प्रोफाइल कैसे बनेगी, क्लास कैसे बनेगी, तो इसको बनाने के लिए स्टार्ट हमेशा ये डॉट से होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये डॉट से बनाया और एक प्रोफाइल मैंने बना ली जिसका नाम रख लिया क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अंदर मैं सारी CSS डिफाइन कर दूंगा। तो जैसे कलर है, कलर मान लो मुझे कलर क्वेश्चंस के कलर क्या रखने हैं, तो मैंने कहा यार रेड कलर रख लेते हैं, चलो, ठीक है। और थोड़ा सा फॉन्ट साइज देख लेते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा अपन इसमें लार्ज कर देते हैं जैसे, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ आपको सारे वो एट्रीब्यूट्स अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, मतलब फॉन्ट अगर बदलना है तुम्हें, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉन्ट्स दिए हुए हैं, कोरियर न्यू, एरियल, ये सब जो भी है, ये बने बनाए रेडी पहले से प्रीडिफाइंड फॉन्ट्स हैं ये वाले, ये आपने यहाँ दे दिए, ठीक है ना, ये दे दिया। तो ये क्वेश्चंस को बना दिया, एक प्रोफाइल ये बन गई। फिर एक को प्रोफाइल अपन ने बनाई आंसर के लिए, तो उसको भी डॉट लिखा, आंसर, ठीक है। और ये तो दो प्रोफाइल बन गई, क्वेश्चन और आंसर। अब यहाँ आंसर की जो सेटिंग्स है वो आप चेंज कर लो, कलर जैसे मैंने मान लो ग्रीन कर दिया, ठीक है ना। फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, दोनों बराबर दिखना चाहिए, ठीक है ना। फॉन्ट फैमिली या जैसा भी आपको लगता है चेंज करना है तो इसको चेंज कर लिया ये, ठीक है ना, ऐसे। अब ये जो प्रोफाइल आपने बनाई है ये अपने आप अप्लाई नहीं होंगी, इन्हें अप्लाई करवाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो हम पी के पास जाएंगे और यहाँ पर एक टैग, एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड क्लास। हम क्लास, हर टैग की अपनी प्रॉपर्टी होती है क्लास। क्लास में जाके हम यहाँ पे उस CSS प्रोफाइल का नाम मेंशन कर देंगे। जैसे मैं इस पी को क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा क्वेश्चन, मतलब ये जो क्लास है ये क्वेश्चन वाली, मतलब इसको प्रोफाइल को बना देगा ये, ठीक है। सेकंड, ये जो पी है ये क्या है, ये आंसर है, तो मैंने जाके लिखा क्लास और यहाँ पर उस प्रोफाइल का नाम लिख दिया जैसे आंसर, ठीक है, ये बन गया। इसी तरह से फिर ये दूसरे क्वेश्चन पे मैं गया, ये क्या है, तो मैंने लिखा क्लास और क्वेश्चन। फिर मैं इस वाली पे गया, इसको भी क्लास सेट कर दिया और ये क्या है, आंसर। इस तरह से मैं मेंशन करूंगा तो ये मेरी एक ही प्रोफाइल बन गई। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, देखिए। अब आप गौर करो, देखो, तो जो क्वेश्चंस है वो रेड कलर में आ रहे हैं, देखो, और जो आंसर्स हैं वो ग्रीन कलर में आ रहे हैं, जैसा भी है। जबकि सबके सब जो है वो एक ही टैग है पी। तो इससे फायदा मुझे क्या मिला? इससे फायदा मुझे ये मिला कि हम ऐसे प्रोफाइल्स बना के रख सकते हैं। इन जनरल आपको मैं बता दूं, शायद 90%, 95% वेबसाइट डिजाइनिंग में या जो टेम्पलेट वगैरह यूज होती हैं उन सब में CSS क्लासेस का ही यूज होता है। ये अब CSS क्लासेस हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप एक और चीज मैं यहाँ बता दूं, हम CSS में कमेंट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको मेंशन कर, मैं समझा रहा हूँ तो मैं लिखना चाहता हूँ कि जैसे मैं ये टाइप है इसको लिखना चाहता हूँ, इसको कमेंट करना चाहता हूँ, तो इसमें कमेंट जो है वो चलता है जो अपन सी वगैरह में यूज करते थे, सिंगल लाइन पैराग्राफ, उसके लिए ये वाले, देखो ये कमेंट कहलाते हैं।
और अगर विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ईजी है, आप कुछ मत करिए, किसी भी चीज को कमेंट करना है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में, जैसे CSS है, मान लो मुझे इसको इसको कमेंट करना है, इस लाइन को, तो सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ, जो आप लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो या क्वेश्चन मार्क का जो साइन है उसको दबाना है, तो ये कमेंट लगा देता है, वापस दबाने से अनकमेंट भी कर देगा ये। तो ऑन ऑफ टॉगल है ये एक तरह से, ठीक है ना, यहाँ से आप कर सकते हो। तो इसमें अब आपको और कितनी आगे देखो, आप अलाइनमेंट दे सकते हो, जैसे ये आंसर है तो अपन टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन इसको कर देते हैं जस्टिफाई, तो ये देखो ये जस्टिफाई हो गया, है ना, दोनों तरफ से इक्वल हो गया है ये, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हमने एक प्रोफाइल बना ली है, और प्रोफाइल को अब मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि नॉट कि पी के लिए है, आप किसी और टैग के लिए भी इसे लगा सकते हो। मतलब मान लो जैसे मैंने H1 लिखा है, H1 की अपनी प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो आपने जैसे यहाँ पर टेस्ट लिखा है, आप H1 पे जाके भी आपने क्लास लिखा, और अगर आपने इसमें क्वेश्चन लगा दिया ये, तो देखो H1 भी टेस्ट जैसा दिखने लगा। आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हो, राइट क्लिक किया इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो देखो ये देखो आपका जो कॉपी वाला क्वेश्चन है वो किस प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है, इस प्रोफाइल को, जो आंसर वाला है वो इस प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन इसको फॉलो कर रहा है, ये H1 पे क्लिक किया तो ये H1 के लिए हो गया। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम एक जो प्रोफाइल हमने बनाई है क्वेश्चन नाम की और आंसर नाम की, इसे हम किसी और टैग पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज आप एक्सटर्नल पे भी कर सकते हो, मतलब सेम ये चीज आप ऐसा नहीं कि मैं इनलाइन में करूंगा या इंटरनल में करूंगा, मैं किसी स्टाइल शीट के अंदर जाके भी यहाँ भी लिख सकता हूँ, और लिखने के बाद उसे अटैच कर सकता हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी और वेबसाइट पे जाके, जैसे एक्सटर्नल में था यहाँ पे, ये ऐसे लिंक कर सकते हो किसी भी CSS को, ठीक है ना। तो आप ये वाली चीज आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों केस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक टैग में आप मल्टीपल CSS भी लगा सकते हो, मतलब जैसे एच ये P है मान लीजिए, इसमें क्वेश्चन है, आप इसके साथ कुछ और भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये व्हाट CSS जो है, ठीक है ना, मान लो व्हाट इज CSS जो है, ये मेरा मान लो फर्स्ट, और मैं लगता हूँ ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो ये हाईलाइट करना चाहता हूँ ज्यादा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोफाइल और बनाई, मान लो उसका नाम रख लिया स्टार, रख लेते हैं स्टार प्रोफाइल, मान लो जैसे मान लो मेरी है, मतलब ये जो मान लो ये वाला जो क्वेश्चन है पैराग्राफ वाला, ये स्टार है, मतलब प्राइमरी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, या स्टार की जगह मैं इसको प्राइमरी लिख लेता हूँ, चलो प्राइमरी है ये जैसे। तो प्राइमरी में आपने बता दिया कि इसको थोड़ा अलग दिखाना है, तो हमने क्या किया, इसकी बॉर्डर लगा दो, ठीक है ना, या बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, चलो इसका बैकग्राउंड कलर, तो क्या अच्छा लगेगा रेड के पीछे, जैसे ग्रीन येलो देखें एक बार, ये कर दिया है ना फॉर एग्जाम्पल। और हमने जाके इस वाले पी पे, क्वेश्चन तो लगा ही लगा है क्लास में, स्पेस दबाया और दूसरी क्लास का नाम भी लिख दिया यहाँ। मतलब एक टैग में आप मल्टीपल CSS भी लगा सकते हो क्लासेस, ये देखो इस तरह से, ठीक है ना। तो आप एक साथ कई लगा सकते हो। अब जिस पे लगाया है, जिस पे नहीं लगाया उस पे नहीं आएगा। आप जब इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे, ये देखो, तो आपको इसमें दो दिखेंगे यहाँ पे, ये देखो क्वेश्चन प्राइमरी, तो यहाँ लिखा है ये क्वेश्चन वाला, ये प्राइमरी आ रहा है, ठीक है ना, ये। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है, इस तरीके से करने का काम का फायदा क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप गौर करिए, अपने जो प्रोफाइल बनाई है उसमें जैसे ये फॉन्ट कलर है, ये फॉन्ट कलर हमने दोनों प्रोफाइल में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में भी दिया है, आंसर क्लासेस में दिया हुआ है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली में मान लो अगर मैं एक जैसी दे रहा हूँ, है ना, तो मेरे को मतलब ये है कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो, ऐसे उठा सकते हो। देखो आप क्या करो, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक प्रोफाइल बना ली बेसिक, ठीक है ना, बेसिक प्रोफाइल बनाई है, और इस बेसिक प्रोफाइल में मैंने फॉन्ट और उससे रिलेटेड सारी चीजें डाल दी, मतलब जो सबके लिए मुझे कॉमनली देना है। और इनमें क्या किया, बाकी प्रोफाइल में सिर्फ कलर बदल दिया है, बाकी जो जो आप और बदलना चाहते हो, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया,
कि एक बेसिक नाम से प्रोफाइल बनाई और उसमें फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर दे दिया जो मुझे सबका कॉमन एक जैसा रखना है, मान लो, ठीक है। बाकी फिर मैंने क्या किया, जो बाकी प्रोफाइल्स हैं, ये बाकी प्रोफाइल से फॉन्ट साइज वगैरह हटा दिया है, सिर्फ कलर रखा है, ठीक है। और जो एडिशनल मुझे रखना था वो मैं फिलहाल अभी प्राइमरी भी हटा रहा हूँ, या कमेंट कर देता हूँ इसको, चलो कमेंट किया मैंने और यहाँ से प्राइमरी हटा दी मैंने। तो इसका फायदा आप ऐसे उठा सकते हो कि जैसे ये कॉमन प्रॉपर, ये कॉमन प्रोफाइल होगी, आप चाहते हो ये प्रोफाइल सभी पे लगे, ठीक है। तो आपने हर क्लास में जाके आप इसे क्या कर सकते हो, पहले बेसिक लगा लिया, फिर क्वेश्चन लगा दिया, है ना। जिसको लगाना है, मतलब जैसे ये अपना पैराग्राफ है, तो इसमें भी बेसिक पहले लगाई, फिर स्पेस दूसरी क्वेश्चन मार्क लगाई, फिर अपन ने लगाया बेसिक और क्वेश्चन। अच्छा, इसका ऑर्डर नहीं है, आप पहले पहले भी आप क्वेश्चन बेसिक बाद में भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ बेसिक, बेसिक, इस तरह से रिफ्रेश किया। देखो क्या फायदा हुआ इसका, इसका फायदा ये हुआ कि जब आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो जैसे ये मान लो बेसिक पे, तो देखो इसमें ओ सॉरी, मैंने स्पेलिंग शायद गलत कर दी है। तो बेसिस, ये स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। तो मैंने बेसिक ये बनाई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये बेसिक। और अब देखिए आप यहाँ पे, देखो सेम आपका आ गया। अब राइट क्लिक करके जब मैं इंस्पेक्ट देख रहा हूँ इसका, ये तो क्वेश्चन और बेसिक दोनों मिल रहा है, देखो क्वेश्चन भी ले रहा है और बेसिक भी उठा रहा है। इसका फायदा आप ऐसे उठा सकते हो। इससे फायदा ये हो रहा है कि जो कॉमन चीजें हैं आपकी, जो आपको कॉमनली डिफाइन करनी है, वो आप एक अलग प्रोफाइल में डिफाइन कर दो, और जो अनकॉमन चीजें हैं जो डिफरेंट करती हैं उनको वो अलग डिफाइन कर दो। और जब सीएसएस में टैग लगाओगे, आप क्लास लगाओगे, तो वो कॉमन वाली और एक जो डिफरेंट करती है वो दोनों लगा सकते हो। ऐसे आप मल्टीपल सीएसएस लगा सकते हो। तो जो सी क्लास सेलेक्टर होता है, इसमें जो क्लास है, ये सीएसएस क्लास सेलेक्टर, इसका इसका मतलब ये होता है मल्टीपल टैग्स पे लगाने के लिए। ये ध्यान रखना आप हमेशा कि जो सीएसएस क्लास सेलेक्टर बनाया जाता है ना, इसका मेन पर्पस होता है फॉर मल्टीपल टैग्स। मतलब ये बनती ही इसीलिए कि एक से ज्यादा टैग्स पे अप्लाई किया जा सके, ठीक है ना। फिर अब अपन तीसरे तरफ देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं अपन, विच इज कॉल्ड आईडी सेलेक्टर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ओनली फॉर पर्टिकुलर आईडी। मतलब आप अब आप किसी चीज एक के लिए बनाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसी पेज में अपन देखते हैं, है ना। इसी पेज में मैंने नीचे जाके मान लो एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसको आईडी दे दी, मान लीजिए T1। अब मैं इसके लिए अगर कुछ बनाना चाहता हूँ, अच्छा वैसे जनरली आईडी जो है ना, आईडी के थ्रू सीएसएस बहुत कम बनाई जाती है, मैं आपको क्लियर होता हूँ। इसका नुकसान ये होता है कि पूरे पेज में आईडी आप इकलौती एक बनाते हो, मतलब अगर आप देखोगे तो इससे नुकसान होता है कि फिर एक के लिए बनाना पड़ती है अकेले, ठीक है ना। वो एक ही पे अप्लाई होगी, या जिसकी आईडी मैच करेगी। अब आईडी को मैच कैसे कराएंगे, तो ये जो सीएसएस क्लास हो गई जैसे मान लो, तो आईडी के लिए बनाने के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप ये है आईडी सेलेक्टर, मैंने कमेंट डाल दिया। और इसके नीचे मैं आईडी कैसे बनाऊंगा, तो जैसे सीएसएस क्लास अपन डॉट से बना रहे थे, ये स्टार्ट होगा हैच से, ठीक है, और फिर आईडी का नाम, ये इस तरह से। मतलब जिस पूरे पेज में जिसकी भी आईडी T1 होगी, ये उसके लिए बन रहा है, ठीक है ना। तो आप इसमें जैसे आपने सेट कर दिया बैकग्राउंड कलर लगा दो, प्रॉपर्टीज तो सब वही है, मतलब प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो रही है। जैसे ग्रे कर दिया, ठीक है ना। कलर आपने यहाँ पर उसका ये, ठीक है ना, इस टाइप से कर दिया। अब आप जब इसको रिफ्रेश करोगे, तो देखो नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है ना। नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है देखो, और जो डिजाइन मैंने दी है उस पर टाइप करने पे देखो वैसा आ रहा है। तो ये सिर्फ उसके लिए हो गया कि जब पूरे पेज में जिसकी आईडी T1 होगा, ठीक है ना। तो अब अगर ऐसा होगा नहीं, वैसे वैसे फिर भी अगर मान लो एक डिव बनाया मैंने और एक आईडी T1 दे दी, है ना, मान लो यहाँ पर हेलो लिखा है जो भी है,
तो आप देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी हो गई और डिव के लिए भी हो गई। ये देखो, इसका मतलब ये कि ये भी वैसे ही काम कर रहा है, बट अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप सर्वर पे चलाओगे ना, तो पता है क्या होगा, यहाँ पर कंसोल पर एक वार्निंग आएगी बार बार आपके, क्या आएगी पता है, कि आपके पेज में जो T1 आईडी है वो मल्टीपल है, मतलब एक ही आईडी कई लोगों को दी गई, कई टैग्स को दी गई है, सॉरी। तो वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा क्या है, ठीक नहीं है। तो ये आईडी सेलेक्टर जो होता है, ये बहुत कम यूज होता है, मतलब इन जनरल मतलब जब आपको पर्टिकुलर कोई टैग, इंडिविजुअल टैग कोई सेलेक्ट करना है पूरे पेज में, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप इसमें क्लास भी लगा के कर सकते हो, क्लास तो लगा ही रहे हो जैसे, तो मोस्टली क्लास सबसे ज्यादा यूज होती है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है ना। अब इसी में क्या होता है, कुछ और भी होते हैं, मतलब सब टाइप्स बोलूंगा मैं इनको, विच इज कॉल्ड चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर क्या होते हैं कि सेलेक्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द पेरेंट टैग, मतलब क्या मतलब है इस लाइन का, तो यहीं पे अपन लेके चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको, जैसे मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। आप एक बॉक्स टाइप बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस तरह का लुक आप देना चाहते हो, तो जैसे आपने लिखा डिव, ये डिव हो गया पेरेंट मान लेते हैं। फिर इसके अंदर भी एक डिव है मान लो, इस डिव के अंदर आपने मान लो एक हेडिंग दे दी है, ये टाइटल हो जाएगा। जैसे मैं बनाना चाहता हूँ एक बॉक्स जिसमें अलर्ट बॉक्स बनाना चाहता हूँ, जैसे अलर्ट ना अलर्ट मैसेज आ गया, ठीक है ना। और फिर एक पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ में मैं या कोई मैसेज देना चाहता हूँ, सिक्योरिटी अलर्ट वगैरह कुछ ऐसा। अभी मैं इसको रन करूंगा ऐसा, तो मैं चाहता हूँ कि जो अलर्ट है पहले तो ये एक बॉक्स के रूप में दिखाई दे, पहली बात, ठीक है ना। मतलब तो ये जो डिव है, पेरेंट डिव जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये बॉक्स के रूप में दिखाई दे। तो यहाँ पहले वही चीज है, कुछ भी कर सकते हो आप, ऊपर जाके मैंने क्लास डिफाइन की और उसका नाम रख दिया बॉक्स, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें मैंने बॉक्स डिफाइन कर दिया, मतलब बॉर्डर डिफाइन कर दी, तो बॉर्डर होता है, देखो इसके अंदर बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ये एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी है बॉर्डर, अदरवाइज आप बॉर्डर की देखोगे तो देखो, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, ऐसे हर इंडिविजुअल भी होती है, हर चीज अलग अलग भी है। बट आप अगर एक साथ सब देना चाहते हो तो सीधे बॉर्डर यूज करो आप। अगर आप अलग अलग देना चाहते हो कि टॉप बॉर्डर अलग देना है, लेफ्ट बॉर्डर अलग देना है, कलर वगैरह, तो अगर आप शॉर्टकट प्रॉपर्टी यूज करते हो बॉर्डर, तो आपने बॉर्डर लिखा। अब इसमें आपको तीन चीजें बतानी होती हैं, कि पहले तो आपको बतानी पड़ती है कि थिकनेस, मतलब मोटी रहेगी पतली रहेगी। तो जैसे मैंने लिखा थिन, मतलब पतली सी बॉर्डर चाहिए मुझे, थिन। यहाँ पे मैं क्या क्या लगा सकता हूँ बता देता हूँ, थिन है, थिक है ना, ये प्रॉपर्टीज है, थिन हो गया। फिर दूसरा मुझे बताना पड़ता है कि जो बॉर्डर बनेगी वो सॉलिड बनेगी कि डॉटेड वाली बनेगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया सॉलिड। तीसरी प्रॉपर्टी मुझे बतानी है कलर, ठीक है, तो जैसे कलर में मैंने रेड लिख दिया। अब ये वाला जो बॉक्स प्रॉपर्टी है वो जाके मैं क्या करूंगा, इस पे लगा दूंगा, क्लास बॉक्स, ठीक है। रन करके देखते हैं, तो देखो ये बॉक्स स्क्वायर बॉक्स बन गया, ठीक है, बट थोड़ा सा बड़ा बन गया है ना। तो इसकी विड्थ हाइट वगैरह अपन सेट करते हैं, तो विड्थ जो अपन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो कर लेते हैं ऑटो। ऑटो में क्या होगा देखते हैं, ऑटो में अपने आप ले लिया तो नहीं, विड्थ जो है वो अपन चाहते हैं, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, विड्थ कर लेते हैं इसकी 20% के हिसाब से, 20% कर लिया, तो ये थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा बन गया। अब इस बॉक्स में ये जो अलर्ट है, ये हेडिंग अलग दिखाई दे, सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज जो है वो अलग दिखाई दे। तो अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि अब आप देखो, अगर आपने अब आप बनाना चाहते हो किसके लिए, इस बॉक्स के अंदर जो H1 है उसके लिए। इसका मतलब आप सीएसएस कैसे बनाओगे, तो ऐसे बनाओगे, बॉक्स लिखा, डॉट बॉक्स, मतलब जिसकी क्लास, जिसकी क्लास बॉक्स होगी, फिर आप स्पेस दबाओगे, ठीक है, और फिर उसके अंदर जिसका H1, इस तरह से, ये देखो, मतलब जिस भी एलिमेंट की क्लास बॉक्स होगी और उसके अंदर कोई H1 होगा अगर, ठीक, तो उसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ सेट कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है,
बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पर ये कर दिया जैसे, ठीक है। देखिए इतने को करके एक बार देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसने गया कि जिस भी बॉक्स सीएसएस की क्लास बॉक्स होगी उसके अंदर जो H1 होगा वो, ठीक है ना। मार्जिन टॉप 0 कर दिया, देखो ये ऊपर चला गया, है ना, ये बन गया जैसे अलर्ट, ठीक है। और कलर जो है वो आपने इसका वाइट कर दिया जैसे, देखो ये बन गया एक छोटा सा बॉक्स, है ना। फिर ये बन गया। अब जैसे मान लो ये जो सिक्योरिटी अलर्ट लिखा है, ये मैसेज को भी मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करना चाहता हूँ, ये जो डिव दिया है, तो अब मैं किसके लिए डिजाइन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जिस जिस डिव की क्लास बॉक्स होगी उसके अंदर जो पी होगा ये, तो वो कैसे बनेगा, फिर वही बनेगा। तो बॉक्स, ठीक है, पी, ठीक है ना ये। अब पी के केस में क्या क्या चाहिए अपन को, पी के केस में अपन को चाहिए टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा अपन, मैसेज है तो कुछ और कर देते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं इसको ग्रीन, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसका यूज, जैसे मैंने ये लगा दिया कलर, ठीक है ना। अब देखें रिफ्रेश करके, ये देखो, पर इसके यहाँ पर आपको एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे इससे आपको पता चला कि कैसे अपन चाइल्ड को सेलेक्ट करेंगे, चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल तो नहीं दे रहा हूँ, मैं जल्दी से आपको कुछ एक हिंट करता हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए, कि जैसे आपने लिखा div h1, इसका मतलब क्या होगा कि पूरे पेज में जितने भी div हैं उनके अंदर जो h1 होगा उनके लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे आपने लिखा div हैश, मान लेते हैं मेन h1, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि पूरे पेज में जितने div हैं जिनकी आईडी मेन है उनके अंदर के h1, ये और स्ट्रॉन्ग फिल्टर हो गया, div मेन h1, ठीक है। फिर ऐसे div, या कोई भी div नहीं, आप कोई भी एलिमेंट की बात कर सकते हो, ठीक है, डॉट, जैसे एरर, या जैसे एक और बताता हूँ मैं आपको, आपने जनरली बहुत देखा होगा यूएल एल आई, ये देखो यूएल एल आई का मतलब क्या हुआ कि पूरे पेज में जितने भी यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और है, लिस्ट जो होती है एचटीएमएल के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर के एल की बात हो रही है। तो आप कुछ और भी लगा सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हो, जैसे ये देखो, जिस एलिमेंट की क्लास मेन होगी उसके अंदर अगर कोई यूएल और एल होगा, है ना, उसके लिए सीएसएस बना रहे हो, तो इस तरह से आप और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, है ना। तो एक्चुअली जो मेन है आपके वो यही है, क्लास सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है और टैग सेलेक्टर है। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।